विश्वामित्र ने इशारे में तब के दई बात ठिकाने की। अरे विश्वामित्र ने इशारे में तब के दई बात ठिकाने की। बोले छलिया विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ओ राजा हो ठिकाने कर से बाजिश से कर पाता है वह तेरा सेवक रहा नहीं तू किस पे हुक्म चलाता है। चलिए विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? ये कोषाध्यक्ष खजांची ये सारा राजपाट मेरा हो चुका है, तुम्हारा कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र ने देखा, हरिश्चंद्र घबरा गए, सोचने लगे हे भगवान मैंने ये क्या दान दे दिया। आज कुंजी लगाम के साथ सारा राजपाट चला गया महाराज हरिश्चंद्र। छलिया विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र अभी हमारा आधा कर्ज और अधूरा है, 60 बार सोना उसे भी पूरा कर दो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हुए हे नाथ हमारा सारा राजपाट चला गया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है, केवल हमारे पत्नी बच्चे और हमारा शरीर और बाकी है। महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम बेच जाएंगे, अपनी पत्नी बच्चों को बेच देंगे, लेकिन आपका कर्ज अदा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। सत्य को धारण कर लिया महाराज हरिश्चंद्र ने। महाराज हरिश्चंद्र घर पहुंचे हैं, महारानी ने आता हुआ देखा है, महाराज का चेहरा बड़ा उदास है। पूछने लगी महाराज क्या हुआ? उसी समय सारा हाल महाराज ने आज मैया तारा को बताया है। हे रानी हमारे दरबार में एक संत भगवान आए हैं और उन्होंने कुंजी लगाम के साथ हमारा सारा राजपाट ले लिया, लेकिन हे प्रिय मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हमारा राज चला गया, दुख है तो सिर्फ एक बात का कि अभी उनका कर्ज अधूरा पड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हे प्रिय क्या आप हमारा साथ दे सकती हो? तारा रानी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी महाराज कैसी बातें कर रहे हो हे नाथ, मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। महाराज आप चिंता मत कीजिए, महाराज आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आज महाराज हरिश्चंद्र ने मैया तारा रोहितास को साथ लिया है, विश्वामित्र छलिया साथ में चले हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हे नाथ आपका जो आधा कर्ज अधूरा है आप चिंता मत कीजिए, हम बेच जाएंगे, अपनी पत्नी बच्चों को बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। कितने बड़े सत्यवादी हुए, पत्नी बच्चों को साथ लिया महाराज हरिश्चंद्र। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी, कड़ी धूप में जा रही है, जेठ का महीना है, लपट लग रही है, धूप लग रही है, जो रोहितास बच्चा जो फूलों पर सोने वाला, मखमल पे गद्दों पर सोने वाला बालक नंगे पैरों चल रहा है, पैर में कंकड़ छिद रहे हैं, लेकिन एक भी प्राणी अपना मन मैला नहीं कर रहे। आगे बढ़े हैं, रोहितास पूछने लगे मैया काशी नगरिया कितनी दूर है, अब हमसे चला नहीं जा रहा। तो ऐसा ही नहीं, आज तीनों प्राणी अपने राज्य को छोड़ करके चली हैं, तो सभी राज्यवासियों को भी बहुत बुरा लगा।
कहते हैं ना, यदि कोई आपके पास 2-4 दिन भी रह लेता है तो उससे भी प्रेम हो जाता है। और महाराज हरिश्चंद्र तो शुरू से अपने राज को संभाल रहे थे, सारी प्रजा को पुत्र की तरीके से सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन जब महाराज हरिश्चंद्र अपनी भूमि को छोड़कर के चले हैं तो अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। हे माँ, आज मैं इस मातृभूमि को छोड़ करके जा रहा हूँ मैया, अब वो सारी प्रजा तेरे हाथ में है मैया। महाराज हरिश्चंद्र तारा रानी रोहितास आगे बढ़े हैं और ऐसा ही नहीं बताया, अरे गई अब दयुदासी छाई और बिकवे जाई रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब दयुदासी छाई बिकवे जाई रहे तीनों प्राणी। महाराज हरिश्चंद्र तारा रानी रोहितास तीनों प्राणी आगे चले गए, आगे बढ़े हैं। रोहितास को बड़ी जोर से प्यास लगी है। चलिए विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहितास को पानी पिला दीजिए, नहीं तो हमारा कर्ज अदा कैसे होगा। चलिए विश्वामित्र कमंडल में जल लेकर के खड़े हो गए, कहने लगे रोहितास पी लो। लेकिन रोहितास हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, हे नाथ, जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक मैं पानी तो बहुत दूर, मैं पानी के एक बूंद भी छू भी नहीं सकता। आज तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं, कहाँ पहुंचे हैं? काशी में। काशी में जाकर के चलिए विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने आया हूँ, अगर कोई खरीदार हो तो आ जाए, कोई खरीदार हो तो आ जाए। बताया है आज उस काशी में जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो सबसे पहले आकर के एक वैश्या ने मैया तारा का मोल कर दिया। और जब वैश्या ने मोल किया तो मैया तारा भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी, है नटवर, जिस धर्म के कारण मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया, और यदि आज वही धर्म हमारा चला गया तो क्या होगा नाथ, आप हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। तो उसी समय पुनः आकर के कलुआ मेहदर ने, उसी कलुआ मेहदर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल किया है। और एक ब्राह्मणी ने आकर के मैया तारा और रोहितास का मोल किया है। पूछने लगे हैं मुनिवर, इस स्त्री की और इस बालक की क्या कीमत है? चलिए विश्वामित्र कहने लगे, कोई सा भी ले लो, सबकी 20 बार सोना है, कोई सा भी लो। आज कलुआ मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र का मोल किया है, 20 बार सोना दिया है मुनिवर को, और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। इधर एक ब्राह्मण ने मैया तारा और रोहितास का मोल किया है। बताया है कि जब तीनों प्राणी
एक दूसरे से जुदा हुए हैं, अलग हुए हैं, तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे हे कृष्ण हे माधव, कोई ऐसा अभागा पति होगा जो अपनी पत्नी का मोह करेगा। मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि मैंने अपने सामने अपने पत्नी बच्चों का बोल कर दिया। प्रभु तारा रानी के सामने महाराज हरिश्चंद्र खड़े हो गए, हे रानी मुझे क्षमा करना। तारा रानी ने हाथ पकड़ लिए, नाथ कैसी बातें कर रहे हो, अरे आप हमसे माफी मांग रहे हो। महाराज आप चिंता मत कीजिए, महाराज हमारा सारा राज्य चला गया, लेकिन यदि वही धर्म हमारा नष्ट हो गया तो महाराज आप इतने परेशान मत होइए। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो ऐसा ही नहीं बताया। अरे छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया। अरे छोड़ी चले रजधानी, अपनी छोड़ी चले भैया। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी अवध, और